करें। हमसे प्रेम करने वाले स्वर्गीय परमेश्वर पिता, इस सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में परमेश्वर आपकी महिमा को चाहते हैं। हे परमेश्वर, आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बोलने और बात करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक भाई बहनों को प्रभु अपने वचन के द्वारा शांति और आशीष दीजिएगा प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं। निर्बल को बल और कमजोर को ताकत, और मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया बीमारों को चंगा कीजिएगा अपने वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ और हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से। पिताजी, हम आपको महिमा आदर मान सम्मान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ अपने उद्धार करता एकमात्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और आप सभी का मसीह यीशु में हम अभिनंदन व स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और हम जो विषय देख रहे थे बीते दिनों से, उन्हीं विषयों के आधार पर हम संगति को करेंगे। आइए हम निकालें यिर्मयाह की किताब। पुराने नियम में मिलेगा, यशायाह के बाद यिर्मयाह की किताब आता है और उसका हम निकालेंगे 17 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए हम सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा 9वां पद। यहाँ क्या लिखा है देखिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, आपको जानकारी होगा बीते दिनों से हम मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में सीख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में हृदय बोलते हैं, दिल बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हार्ट भी बोला गया है और मन भी बोला गया है ना। तो हमने सीखना प्रारंभ किया था। पहला हमने सीख लिया था सांसारिक हृदय, इसके बाद हमने सीखा था टेढ़ा हृदय, इसके बाद हमने सीखा था बलवा करने वाला हृदय, उसके बाद हमने सीखा था घमंडी हृदय, उसके बाद हमने सीखा था बटा हुआ हृदय। अब हम मनुष्य के हृदय के बारे में सीखते हुए इतना तक आ गए हैं, तो अब हम एक महत्वपूर्ण विषय को सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, वो है धोखा देने वाला हृदय। धोखा देने वाला हृदय। तो जब धोखे की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे परमेश्वर क्या कहता है वचन में। धोखा वह चीज होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए धोखा किया जाता है ना, उसको जरा सा भी जानकारी नहीं होती कि ये मेरे प्रति मेरे लिए धोखा करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति वस्तु स्थिति के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से धोखा करता है। और इस धोखे के बात में मैं आपको बताऊं तो शैतान जो है धोखा देता है, इंसान धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता। जैसे आप और मैं वचन को पढ़ेंगे तो व्यवस्था विवरण की किताब को निकालिएगा और उसका 31 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 31 अध्याय और उसका कुछ पद हम पढ़ेंगे। चलिए सभी लोग निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 31 है ना, और उसका हम पढ़ेंगे, मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं 6वां पद। यहां क्या लिखा है, तू हियाव बांध
और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न तुझे छोड़ेगा। परमेश्वर हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें त्यागने वाला भी परमेश्वर नहीं है। और वचन क्या कहता है जब आप सुनेंगे और सीखेंगे तो यहाँ मेरे प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है और वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं और कभी ना धोखा देगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ जाती है कि परमेश्वर जो है कभी भी मनुष्य को धोखा नहीं देता, लेकिन परमेश्वर के बनाए हुए इंसान दूसरे इंसान को, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, पड़ोसी को, घर वाले को, पत्नी को, बच्चे को, पति को धोखा देता है। इस दुनिया में आप जी रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, चाहे हम मसीह में आ गए हैं तो या मसीह में नहीं आए भी हैं तो भी हर एक मनुष्य, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे वो अन्य जाति हैं, हर एक मनुष्य धोखा देता है। हम धोखा देने वाले विषय को देख रहे हैं तो हमने देखा यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय में उसके 9वें पद में मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको मन बोलते हैं या हृदय बोलते हैं या हार्ट बोलते हैं। वो हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मतलब और भी चीजें हैं जो मनुष्य को धोखा देती हैं। घर वाले धोखा देते हैं, परिवार वाले धोखा देते हैं, बीवी धोखा देते हैं, पत्नी धोखा देती है, सब धोखा दे देते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर मेरे प्रियो, आपके अंदर पाया जाने वाला हृदय अर्थात मन ही आपको सबसे अधिक धोखा देगा। बाकी बीवी, बच्चे, पत्नी, परिवार, समाज, जाति के लोग, पड़ोसी, ये आपको कम धोखा देगा, लेकिन आपका ही हृदय आपको अधिक धोखा दे सकता है। क्योंकि वचन हमें प्रूफ करता है कि आपका मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तो ये मन जो है किसको अधिक धोखा देता है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम निकालेंगे, कुछ वचनों को देखेंगे, तीन भाग में हम देखेंगे कि ये मन जो है किसको किसको धोखा देता है। तो ये मन जो है स्वयं अपने आप को धोखा देता है। पहला, मन जो है अपने आप को धोखा देता है। आइए हम व्यवस्था विवरण की किताब में आए, 11वां अध्याय। चलिए निकालिएगा सब लोग अपने पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से, कलाम मुकद्दस में से हम कुछ वचनों को निकालें। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 11 अध्याय और जहां पे 16 पद को हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है देखिएगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। आमीन। बाइबल क्या कहती है? जब इस्राएलियों को कनान देश जाना था और कनान देश में पहुंचने के लिए आशीष की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दे दी थी, और इसी प्रतिज्ञा को देने के समय परमेश्वर जो है एक वचन कहता है कि तुम अपने विषय में सावधान रहना, तुमको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना है, कनान देश में पहुंचना है। पुराने नियम में प्रतिज्ञा का देश कनान देश था, नए नियम में प्रतिज्ञा का देश स्वर्गीय देश है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद को हम पढ़ेंगे तो उसके अनुसार
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जगह जब तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इसलिए तुम इस दुनिया में रहते समय अपने जीवन को तैयार करना, और जब मैं नियत समय पे आऊंगा, जिसको तुम नहीं जानते कि मैं किस समय आऊंगा, तो मैं तुमको लेकर जाऊंगा। और जब मैं तुमको लेकर जाऊंगा ना, तो तुम तैयारी में रहना, सावधान रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। ऐसा नए नियम में प्रभु ने कहा है। पुराने नियम में प्रभु ने कहा कि सुनो, कनान देश जो प्रतिज्ञा का देश है, इसमें जाने के लिए तुम सावधान रहना। ऐसा ना हो कि अपने विषय में तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक जाओ और बहक कर दूसरे देवता की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। तब यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और तुम कनान देश नहीं पहुंच पाओगे। आमीन। तो ये तो इस्राएलियों को दी हुई प्रतिज्ञा और आज्ञा थी मेरे प्रियो। हमें आज्ञा और प्रतिज्ञा क्या मिली है? हमें आज्ञा और प्रतिज्ञा यह मिली है कि हम अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु के मार्ग में बने रहें, वचनों में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें, आशीष में बने रहें, और इन सब के बाद हम उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहें, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। और वो प्रतिज्ञा क्या है कि तुम यहाँ इस धरती में परदेसी हो, तुम्हारा देश तो स्वर्ग है, और तुमको प्रभु अपने देश में ले जाना चाहता है, ताकि जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां आप भी और हम भी रहें। तो यहाँ इस स्थान पर जाने के लिए हम तैयारी का जीवन जी रहे हैं, और जब हम तैयारी करते हैं उस स्थान तक पहुंचने के लिए, अर्थात स्वर्गीय स्थान तक पहुंचने के लिए, तो स्वर्गीय स्थान में हम ना पहुंच पाए, इसलिए अंधकार की ताकत मन में काम करती है और मन में धोखेबाजी कर देती है। ध्यान दीजिएगा। और इसलिए मन जो है धोखा खा जाता है और मार्ग से हट जाता है। मेरे प्रियो, हम मार्ग से क्यों हट जाते हैं? हम आज्ञा पालन क्यों नहीं कर पाते? हम प्रभु के वचनों पर क्यों नहीं चल पाते? हमारा जीवन प्रभु जैसा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन जो है समय समय पर हमको धोखा दे देता है। इसलिए प्रभु के वचन सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाइबल के वचन के आधार पर आप लोग सही समझिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मन आपको धोखा देता है। किस बात के लिए? आप अपने लक्ष्य को पूरा ना कर सको इसलिए, आप कनान देश ना पहुंच पाओ इसलिए, आप स्वर्ग ना पहुंच पाओ इसलिए, आपका मन आपको समय समय पर धोखा देता है, अधिक धोखा देता है। याद रखिएगा, अनंत जीवन में ना पहुंच पाए इसलिए पत्नी आपको धोखा देगी, अनंत जीवन में ना पहुंच पाए इसलिए बच्चे आपको धोखा देंगे, अनंत जीवन में ना पहुंच पाए इसलिए पति आपको धोखा देगा, परिवार, सगा, समाज, जाति के लोग आपको धोखा देंगे। लेकिन इन सबसे बढ़कर, इन सबसे अधिक आपका स्वयं का मन, आपका स्वयं का हृदय ही आपको धोखा देगा कि आप अनंत जीवन में ना पहुंच पाए। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है वचन? अपने विषय में सावधान रहो, अलर्ट रहो। हाँ, अपने विषय में सावधान रहो, अलर्ट रहो। सावधान कब लिखा जाता है मेरे प्रियो? जहां खतरा होने की मुसीबत आने की संभावना रहती है, खतरा आने की संभावना रहती है, वहीं सावधानी लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रभु की स्तुति हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम रोड में साइकिल या गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और आगे कुछ दूरी में कुछ रोड में काम चल रहा होता है, तो वहां पे एक बैरियर लगा दिया जाता है, और उस बैरियर में, पीले कलर के बैरियर में लाल रंग से लिखा जाता है कि सावधान, कार्य प्रगति पर है, गाड़ी धीरे चलाएं या रोक दें।
तो जहां कहीं खतरे की बात आती है, समस्या की बात आती है, रुकावट की बात आती है, वहां पे अलर्टनेस का सिग्नल लगाया जाता है, सावधानी का सिग्नल लगाया जाता है मेरे प्रियो। तो वचन भी हमें सावधान कर रहा है। किस बात के लिए? कि आपके जीवन में परमेश्वर ने एक चीज बना करके रखी है जिसको हृदय बोला जाता है, जो सब अंगों में खून की सप्लाई करती है और जिसका कनेक्शन दिमाग से होता है। और दिल और दिमाग जो है, हो सकता है मनुष्य को धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने मन के विषय में सावधान रहना, इसकी रक्षा करना। तो मन की रक्षा किससे करेंगे हम? आइए पढ़िएगा। मन की रक्षा किससे करेंगे? इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 17 पद। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मन मनुष्य को धोखा देगा। मन बोलने से मन की सुरक्षा किससे होगी? मन की सुरक्षा उद्धार के टोप और परमेश्वर के वचन से ही हो सकती है। तो हमको अपने मन की क्या करना है? रक्षा करना है, ताकि ये हमें धोखा ना दे, स्वयं को धोखा ना दे। आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने ही मन से धोखा खाते, प्रतिदिन धोखा खाते? याद रखिए, आपको उद्धार का टोप पहनना है, हेलमेट पहनना है। जिस प्रकार गाड़ी चलाते समय यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, वाहन से कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो यदि वो हेलमेट पहना रहेगा तो उसके सिर में चोट या जख्म नहीं आएगा, हड्डियां नहीं टूटेंगी। और यदि हेलमेट नहीं पहना है तो उसके सिर में जैसे चोट लगेंगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोमा में भी व्यक्ति जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन दिनों में भारत सरकार के अधिकारियों ने आदेश दिया है कि हमको वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक इसी रीति से मेरे प्रियो, हम मसीही जीवन में आने के बाद हमारे आत्मिक जीवन में मन की रक्षा के लिए उद्धार का टोप हर एक मनुष्य के पास होना जरूरी है। और जिसने उद्धार पा लिया, उसका मन जो है उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी रक्षा परमेश्वर के वचन के आधार पर उद्धार की टोप से होती है। वचन और उद्धार का टोप जो है मनुष्य के धोखा देने वाले मन की रक्षा करता है। तो पहला चीज मैंने बताया कि आपका मन किसको धोखा देगा। तो सबसे पहला, आपका मन जो है अपने आप को धोखा देगा, अर्थात आप ही को। एक और वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, हम निकालेंगे पहला यूहन्ना, हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और 8वां पद। यदि कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो जिसके जीवन में सत्य नहीं पाया जाता, वही ही अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। जिसके जीवन में सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, वह व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। और जिसके जीवन में सत्य नहीं है ना, वही व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मैं पापी नहीं हूं, या मेरे में कुछ भी पाप नहीं है।
तो रोमियो 3 का 23 और 6 के 23 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां बाइबल साफ साफ प्रेरित पौलुस के द्वारा आत्मा में होकर हमको सिखाती है कि सब मनुष्यों ने पाप किया है, सब मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। सब मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, बाइबल ऐसा कहती है। और यहां पे जो व्यक्ति जिसका मन धोखा देता है, जो अपने आप को धोखा देता है, वो व्यक्ति क्या कहता है पता है? 8वां पद, मेरे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, मैं पापी नहीं हूं। और कौन कहेगा कि मैं पापी नहीं हूं? जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, जो सत्य के वचन को स्वीकार नहीं करता, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, ऐसा ही व्यक्ति कहेगा कि मैं पापी नहीं हूं। वो अपने आप को धोखा देता है। अब दूसरा, हम किसको धोखा देते हैं, या मन किसको धोखा देता है? हमारा मन किसको धोखा देता है? चलिए निकालेंगे याकूब की पत्री, पांचवा अध्याय, 4वां पद। हे धनवानों, पहले पद से पढ़ रहा हूं, याकूब 5 का 1 से। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। सोना चांदी जिसमें काई लग गया है, और जिसमें काई लगा है ना, ये काई जो है, हाँ, मनुष्य का जो धनवान है उसका मांस खा जाएगी। और ध्यान दीजिए, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। 4वां पद, अब देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लौने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। तो एक धोखा देने वाला मन जो है दूसरे व्यक्ति को भी धोखा देता है। पहला मैंने बताया, मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। दूसरा मैंने बताया, मनुष्य का मन जो धोखा देने वाला है वो दूसरे व्यक्ति को ही धोखा देता है। मजदूर को धोखा देता है, पति को धोखा देता है, पत्नी को धोखा देता है, बच्चों को धोखा देते हैं, पड़ोसी को धोखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन है ऐसे जिसने धोखा दिया? कौन कौन ऐसे मनुष्य हैं जिसने मनुष्य को धोखा दिया? चलिए, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कौन है जो धोखा दिया? चलिए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 10वां अध्याय। मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय निकालेंगे सभी लोग, और उसका हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट हमें निकाल लेने दीजिए। छत्तीस पद, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो जिस मनुष्य का हृदय
या मन धोखा देने वाला होता है ना, वह व्यक्ति अपने घर वाले को ही धोखा देता है, घर के लोगों को ही पहले धोखा देता है, उसके बाद फिर बाहर वाले लोगों को धोखा देगा। इसी कारण से आज के इस समय में कई विवाहित पुरुष और स्त्रियां जो है रंग रास में पड़कर, भोग विलास में पड़कर अपने पति को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी या पत्नी के दूसरे स्त्री या पुरुष के पीछे लग जाते हैं। वो धोखेबाज हैं, धोखा देते हैं। मम्मी पापा के बिना आज्ञा के जवान बेटी लोग, बेटे लोग दूसरे स्त्री पुरुष से प्रेम लगा बैठते हैं और माता पिता के बिना मर्जी के विवाह कर लेते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं। क्यों होता है ये पता है? क्योंकि उनके हृदय में धोखा रहता है। तो बाइबिल कहती है मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन के आधार पर धोखा देने वाला मन जो है सबसे पहले धोखा अपने आप को देता है, फिर दूसरा वह अपने घर के लोगों को धोखा देता है, अर्थात या मनुष्यों को जो आसपास में पाए जाते हैं। अब मैं 5 या 6 लोगों को बताऊंगा जिसने धोखा दिया। पहला, कैन ने हाबिल को धोखा दिया। दोनों भाई भाई आपस में लड़ाई हो गए और कैन ने हाबिल को मार करके धोखा दिया। याकूब और एसाव के बीच में देख लीजिए, उसका आशीर्वाद छीन करके उसको धोखा दिया। हाँ, पहला कैन ने हत्या करके धोखा दिया, दूसरा याकूब ने आशीष छीन कर एसाव को धोखा दिया। तीसरा, याकूब जो है याकूब के पुत्र जो हैं अपने पिता को धोखा दिया कि यूसुफ मर गया है करके। याकूब का पुत्र, याकूब के 12 पुत्र थे और जिनमें से एक यूसुफ था। और यूसुफ के बारे में जब याकूब ने पूछा कि मेरा छोटा पुत्र यूसुफ कहां है, तब यूसुफ के भाइयों ने याकूब को बोला कि यूसुफ मर गया है, जबकि वो मरा नहीं था, वो तो मिस्र देश चला गया था। चौथा, यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, यीशु को धोखे से पकड़वा दिया। किस लिए? पैसे के लिए। 30 चांदी सिक्के के लिए। यहूदा इस्करियोती जो 12 प्रेरितों में से एक था, उसने, जिसने यीशु के साथ रोटी खाई थी, उसने यीशु को 30 सिक्कों में पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, तो मैं 4 व्यक्तियों के बारे में भी आपको बताया। कैन ने धोखा दिया अपने भाई को, हाबिल को घात किया। फिर दूसरा, याकूब और एसाव ने आशीर्वाद के लिए धोखा दिया। याकूब के पुत्र ने अपने पिता को यूसुफ मर गया है करके धोखा दिया। फिर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात करके, धोखा करके यीशु को पकड़वा दिया। इन धोखेबाजों में कहीं आपका नंबर तो नहीं है? कैन, हाबिल, एसाव, याकूब और याकूब के बेटे यहूदा इस्करियोती, ये 4 लोग मैंने अभी बताए। और भी हैं बाइबिल में, लेकिन अभी मेरे पास समय के अभाव के कारण मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इन चारों के अलावा नए नियम की मसीहियत में, आप और मैं पवित्र आत्मा के युग में ऐसे तो नहीं है कि हम भी धोखा देते हैं। यदि हैं तो कृपया करके प्रार्थना करें और मन फिराएं और आज से कहें कि प्रभु हम किसी को धोखा नहीं देंगे। क्योंकि प्रभु आपका स्वभाव क्या है? आप न किसी को धोखा देते हैं और न कभी किसी को छोड़ते हैं।
तो प्रभु हम भी यही प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, यीशु मसीह के स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। तो परमेश्वर का स्वभाव है धोखा नहीं देने का, तो यीशु मसीह ने भी कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और जब यीशु मसीह ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो उसके वचन में लिखा है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, मेरा भी स्वभाव होना चाहिए। तो आज ये प्रार्थना करें मेरे प्रियो, वर्ष के पहली आराधना में ध्यान दीजिएगा कि प्रभु हम किसी को धोखा ना दें। सबसे बड़ा कारण धोखे का क्या है पता है? पैसा। यहूदा इस्करियोती ने पैसे के कारण यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया। धोखे का दूसरा कारण क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद पाने के लिए मनुष्य एक दूसरे को धोखा देता है। कुछ पाने के लिए एक दूसरे को व्यक्ति धोखा देते हैं। तीसरा कारण क्या है धोखा देने का मनुष्यों को? हाँ, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरी भेंट ग्रहण नहीं की, मुझको नहीं पूछा गया, इस कारण मनुष्य धोखा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम किसी को धोखा ना दें। आमीन। हमने दो बातों को सीख लिया। पहला क्या था कि मनुष्य का हृदय जो धोखा देने वाला होता है वो सबसे पहले अपने आप को धोखा देता है। फिर दूसरा, मनुष्य का हृदय जो धोखा देने वाला होता है वो अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को धोखा देता है। फिर तीसरा जो है, धोखा हम किसको दे सकते हैं? मनुष्य का हृदय जो धोखा देने वाला होता है वो किसको धोखा देता है? तीसरा, परमेश्वर को। चलिए मलाकी की किताब निकालिए। हाँ, मलाकी की किताब 3रा अध्याय और उसका मैं पढ़ रहा हूं 6वां पद। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आमीन। मैं परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। 7वां पद। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। 8वां पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या मनुष्य कभी भी परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये सवाल आज आपसे प्रभु पूछ रहा है, हम सबों से प्रभु पूछ रहा है, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? आगे वचन क्या कहता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में आपको लूटा है, तुझे लूटा है। तो हमने इसके पहले, थोड़ी देर पहले एक वचन में देखा कि धनवान जो है पैसे के कारण मनुष्य को लूटते हैं, उनकी कमाई को रोक देते हैं। और इसी रीति से आपने देखा कि पैसे के कारण यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया, पकड़वा दिया उसे। और नए नियम की कलीसिया, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर को धोखा दे रही है। किस बात में? तुमने मुझको लूटा है, धोखा दिया है दशमांश और उठाने वाली भेंटों में। तो
तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो रविवार की आराधना में अपनी कमी में, घटी में सेवकाई के लिए भेंट नहीं डालती, वो परमेश्वर को लूटते हैं और धोखा देते हैं। और प्रभु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, वचन को जानने के बाद, आज्ञा को जानने के बाद भी सेवकाई के लिए अपने कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को नहीं देते, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं और दूसरे शब्दों में परमेश्वर को धोखा देते। तो ध्यान दीजिए, यदि आप चाहे 1 दिन काम करें, 2 दिन काम करें, 5 दिन करें, महीने भर करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कलीसिया में शामिल होने के बाद अपने कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को दे रहे हैं? यदि हां, तो आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपना दसवांश या भेंट कलीसिया में नहीं दे रहे हैं, तो आज्ञा पालन नहीं करने के कारण आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं सरल और सहज रीति से, तो ध्यान दीजिएगा, हर एक व्यक्ति जो प्रभु को जान गया है, उसके वचनों को जान गया है और उसके वचनों पर नहीं चलता, तो वो अपने आप को धोखा देता है और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण वो परमेश्वर को भी धोखा देता है। याद रखिए, बाइबिल क्या कहती है मेरे प्रियो, मनुष्य का मन धोखा ना खाए, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे परमेश्वर को मजाक मत बनाइए। हो सकता है आपके दिए हुए दशमांश से, भेंट से जो सेवा होगी, उसमें से किसी आत्मा का उद्धार हो सकता है, और यदि कोई आत्मा यदि नहीं बच रही है, तो उसका कारण आप तो नहीं है। किसी दिन प्रभु से मिलने के समय स्वर्ग में प्रभु पूछेगा, ए बेटा, तुझको मैंने सेवक ठहराया था कलीसिया का सेवा करने के लिए, तुमने उस गांव के फलाने व्यक्ति को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? तो सेवक कहेगा, प्रभु हमारे पास धन की अभाव थी वहां, इसलिए नहीं जा पाए। तब पूछेगा, देख तेरे यहां तो इतने इतने लोग हमने अपॉइंट किए थे, इन लोग को क्यों नहीं सिखाया? प्रभु हमने तो सिखा दिया, लेकिन इन्होंने अपने हाथ को ढीला नहीं किया, तो हम क्या करें? ध्यान दीजिएगा, मैं एक भेद और रहस्य की बातें बता रहा हूं। तब प्रभु पूछेगा तो बता देगा, तब आपके पास बारी आएगी, कहेगी, सुनो, तुमने अपना दशमांश नहीं दिया ना, इस कारण इस आत्मा नाश हो गई है। ये आत्मा, अब ये आत्मा नाश हो गई है, इसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। प्रभु के हाथ में मत पड़िएगा मेरे प्रियो। ध्यान दीजिए। चलिए ये चैप्टर को हम क्लोज करते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाइबिल क्या कहती है आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की उठाई हुई भेंट और दशमांश नहीं देते, वो परमेश्वर को लूटते हैं। तो हमने 3 विषय देखा आज। पहला देखा कि ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का हृदय स्वयं अपने आप को धोखा देता है। फिर दूसरा हमने देखा कि वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदार को, परिवार को, घर के लोगों को धोखा देता है, पड़ोसी को धोखा देता है, ऑफिसर्स को धोखा देते हैं। फिर तीसरा, मनुष्य का धोखा देने वाला हृदय परमेश्वर को स्वयं धोखा देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम पहले सीखे हैं, इस वर्ष की पहली आराधना में हमने सीखा है कि हमको परमेश्वर को धोखा नहीं देना है। मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें कि प्रभु हम आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव धोखा देने वाला स्वभाव नहीं है। आमीन। चलिए एक और वचन को पढ़ते समय बाइबिल क्या कहती है, चलिए देखते हैं। जल्दी से भजन संहिता निकाल लें।
भजन संहिता 14, जल्दी से। और उसका 1, 2, 3 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 14 उसका 1, 2, 3 हम पढ़ने के समय क्या लिखा है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो जो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है या जिसका हृदय धोखा देता है, ध्यान दीजिएगा बाइबल क्या कहती है। वो ऐसा मानता है, उसके हृदय में ऐसी बातें रहती हैं, वो ऐसा कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं, अनंत जीवन नाम है ही नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि वो ना सच्चाई से दूर रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो व्यक्ति धोखा देता है या धोखा खाता है, वह व्यक्ति के जीवन में ये कुछ कुछ बातें रहती हैं। वो पहला बात ऐसा कहता है कि कोई परमेश्वर है नहीं, दूसरा कहता है कि अनंत जीवन है ही नहीं, उसको धन में बहुत प्रेम रहता है, उसके लिए सब कुछ धन रहता है। तो मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, हम धोखे के विषय में सीख रहे हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, जल्दी से चलिए निकाल लीजिए। एक वचन बताकर हम प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री निकालिए, चलिए आखिरी बात बताकर हम समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 26 पद। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त समझता है और अपने जीभ पर लगाम नहीं देता, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति जो है व्यर्थ है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने घर परिवार वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है मेरे प्रियो, व्यर्थ है। इसलिए आइए आज की आराधना में हम शांत मन होकर के थोड़ी देर प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मैंने आपको धोखा दिया है, अपने परमेश्वर को उकता दिया है, मैंने अपने घर परिवार वालों को धोखा दिया है, पड़ोसी को धोखा दिया है, पत्नी को धोखा दिया है, बच्चों को धोखा दिया है, पति को धोखा दिया है। तो प्रभु आज मुझे स्वयं अंगीकार और पश्चाताप के द्वारा मुझे क्षमा करे प्रभु। मैंने अपने आप को भी धोखा दिया है प्रभु, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अपने आप को धोखा देते हुए मैंने आपकी भक्ति की है, तो मेरी भक्ति व्यर्थ है प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध कर दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचनों से धुलने के बाद, प्रभु आपके लहू से धुलने के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम अपने आप को, परमेश्वर को और अपने आसपास में रहने वाले मनुष्यों को किसी भी रीति से हम धोखा नहीं देना चाहते। ऐसा अंगीकार और विश्वास करते हैं प्रभु। आगे के वक्त जीवन समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आज की आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सब पर अपनी आशीष